Assalamualaikum sixth class. Today our lecture is lecture 16. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो हमने उसमें एटम्स को डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था, एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, उनके सिंबल्स को डिस्कस किया था एंड हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ी थी। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ी तो उसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस किया। मेटल और नॉन मेटल्स को डिस्कस किया और फिर हम उसके यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेट, सेकंड है हार्डनेस, थर्ड है लस्टर, फोर्थ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, फिफ्थ है स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी। स्टेट का क्या मीनिंग है कि ये हमेशा मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। ये हमेशा इनकी स्टेट कैसी होती है, इनकी स्टेट सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है। और लेकिन जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि तीनों स्टेट होंगी, लेकिन जो मेटल्स हैं वो सॉलिड में होंगे, ठीक है। वैसे तो मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में भी होगा, ठीक है। आपने देखा है ना थर्मामीटर में वाइट कलर की एक लाइन होती है, उसके अंदर वाइट कलर का एक लिक्विड चीज़ है, लिक्विड जो है वो मरकरी है, ठीक है। नेक्स्ट हार्डनेस, कि कितने हार्ड होते हैं, तो मेटल्स होते ही हार्ड हैं। जैसे आयरन वगैरह, आयरन को हम यूज़ करके स्टील बनाते हैं, और इसी तरह और शिप्स वगैरह बनती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ठीक है। अब लस्टर, लस्टर हम कहते हैं किसी भी रोशनी को, चमक वाली चीज़ को, ठीक है। तो फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। तो जो फ्रेशली मेटल्स वगैरह होते हैं उनकी जो शाइन है, उनकी जो ब्रिलियंट शाइन होती है, उन्हें कहते हैं लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स के जो हैं हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईली होते हैं मेटल्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। स्ट्रेंथ हम कहते हैं ताकत को, मेलेबिलिटी हम कहते हैं किसी चीज़ की कटने की या बढ़ने की काबिलियत को, ठीक है। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है मेलेबिलिटी की। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा है कि ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसीलिए मेटल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स के यूजेस एंड इनके प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है एयर कंटेन सेवरल गैस। अब एयर में जो है सेवरल गैस होती हैं, लाजमी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस है, बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स। वेल्डर्स यूज्ड फ्लेम ऑफ ऑक्सीफ्यूल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। थर्ड है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया जो खाद वगैरह होती है। वनस्पति घी इज़ मैन्युफैक्चर बाय द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। जो वनस्पति जो घी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके बनने के लिए हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल को यूज़ किया जाता है। फिर है फास्फोरस। फास्फोरस का क्या यूज़ है, ये यूज इन मैथ्स इंडस्ट्रीज़। 6 ऑक्सीजन गैस इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होती हैं। आपको पता है पेशेंट की जब बहुत सीरियस कंडीशन होती है तो ऑक्सीजन लगा देते हैं उन्हें, ताकि सांस बआसानी लिया जा सके। नेक्स्ट है कार्बन एज डायमंड इन यूज इन ज्वेलरी। ग्रेफाइट है, ये कार्बन की तरह इज़ यूज फॉर मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स वगैरह के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा बच्चों ये यूजेस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड एंड मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। और बच्चों इसका जो आपका रिटर्न वर्क है वो है आपने लिखनी है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है।
साथ साथ बच्चे तैयारी करते रहें कि जैसे स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स होंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।